नमस्कार, सभी लोगों को प्रणाम। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और देरी के लिए माफ़ी चाहूँगा। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पार्टी के पदाधिकारियों के साथ हमारा चल रहा था, इस वजह से आने में थोड़ी देरी हो गई। लेकिन काफ़ी दिनों बाद जो है फेसबुक लाइव करने का फिर से मेरे को मौका मिला है, आप लोगों से बात करने का मौका मिला है। काफ़ी साथी जो हैं एक बार जुट जाए उसके बाद जो है बात हम लोग शुरू कर सकते हैं। हालांकि आप लोग सब लोग जानते हैं कि विषय क्या होगा। टैगलाइन जो है पोस्ट पे आप वो भी देख सकते हैं, उससे महसूस कर सकते हैं कि आज किस बात पे हम लोग जो है चर्चा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि मेरी आवाज़ आप तक जो है साफ साफ पहुंच रही होगी और इंटरनेट कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो आज जो फेसबुक लाइव है, इस फेसबुक लाइव के माध्यम से आप लोगों के सामने कुछ बातें हम रखना चाहेंगे। ख़ास तौर पे आज लगभग जो है 2 दिन बाद जो है लगभग जो है 2 महीना हो जाएगा और इस मुश्किल दौर में जो सबसे ज़्यादा मरमाहत हुआ है वो है हमारे प्रवासी मजदूर भाई जो श्रमवीर हैं। आने का सिलसिला लगातार चालू है और इतने दिनों बाद भी जो हमारी सरकार है, चाहे बिहार की सरकार हो या केंद्र सरकार हो, अब तक इनको अपने घर जो है पहुंचाने में सफल नहीं हुई है। और सफ़र में ना इनके पास पैसा है, ना कुछ खाने को है। 2 गज की दूरी चलना भी ज़रूरी है, लेकिन हमारा समझ है कि उससे ज़्यादा 2 वक्त की रोटी भी लोगों को मिलना बहुत ज़रूरी है। ये देखते हुए बिहार में जो बॉर्डर का इलाका है, जो हमारे बिहार में जहाँ से ज़्यादा मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रवासी भाई लोग जो बिहार आ रहे हैं, चाहे गोपालगंज का हो या कैमूर का इलाका हो, वहाँ से बड़ी संख्या में जो लोग हैं, लोगों का मूवमेंट है वो चालू है। और जाहिर सी बात है कि बड़ा कठिन सफ़र रहा होगा उनके लिए। खाने पीने की दिक्कत होगी। कई सरकारों ने तो लाठी डंडे उन पे बरसाने का काम किया। तो हमारी पार्टी ने, हम लोगों ने हालांकि शुरू से ही जितना सक्षम था उस हिसाब से मदद कर रहा था। हमारी पार्टी ने भोजनालय का, रसोइयों का व्यवस्था जगह जगह पे जो है किया है और खाने की व्यवस्था की जा रही है, पानी की व्यवस्था की जा रही है। लोगों तक, मजदूरों तक, गरीबों तक जो संभव मदद हो सकता है वो हमारे पार्टी के सभी लोग जो है मिल करके इस मुश्किल दौर में उन गरीबों के साथ खड़े होकर के उनका पूरा सहयोग और पूरी सेवा में लगे हुए हैं। और जो लोग भी इस सेवा में लगे हुए हैं, हम उनको दिल से धन्यवाद देते हैं। आप लोगों ने एक नारा सुना होगा कि जो जहां है, इस कोरोना में काफ़ी ज़्यादा जो है ये टैगलाइन रहा कोरोना का, आप कह सकते हैं कि जो जहां है वहीं रहे, जो जहां है वहीं रहे। इससे हम सहमत नहीं है। इस टैगलाइन से ये नारा होना चाहिए कि जो सक्षम है, जो समर्थ है वो वहीं रहे और जो बेबस है, जो मजबूर है, जो गरीब है, उसको जो है मिल करके हम लोग लाने का काम करें। ये होना चाहिए। अब लगभग 60 दिन होने जा रहा है। अभी भी डबल इंजन की सरकार जो है उन गरीबों को जो है बिहार वापस नहीं ला पाई है।
और काफ़ी कमियां सरकार द्वारा, काफ़ी लापरवाही, खुद के ही गाइडलाइन की धज्जियां बार बार उड़ाने का काम किया जा रहा है। जो भी दिशा निर्देश जो दिए जा रहे हैं, सरकार के लोग ही नहीं उस पर अमल कर रहे हैं। जो मजदूर बॉर्डर पे आया, सरकार ने फैसला लिया कि बसेस से उनके रिस्पेक्टिव जिला में, ब्लॉक में उनको पहुंचाने का काम किया जाएगा। लेकिन कई बार ऐसी चीज़ें देखने की ऐसे ही छोड़ दिया गया। जो क्वारंटाइन सेंटर में जो प्रवासी मजदूर भाई सब जो रुके हुए हैं, वहाँ उचित व्यवस्था नहीं है, ना खाने की, ना पीने की, ना शौचालय की। पूरी तरीके से जो है ये सरकार हर व्यवस्था में फेल हो चुकी है। अब समझ में नहीं आ रहा कि ऐसे स्थिति में हम कोरोना से जंग कैसे लड़ेंगे। पूरा सिस्टम जो है कंफ्यूज है, और जो भी बसेस से लाए जा रहे हैं बीच रास्ते में छोड़ दिए जा रहे हैं। क्वारंटाइन सेंटर या रिस्पेक्टिव ब्लॉक जो है उनको नहीं ले जाया जा रहा है, बीच रास्ते में छोड़ दिया जा रहा है। जो सेंटर में रह रहे हैं उनको जो है अधिकारी बोलता आप चले जाओ, तुम लोग अपने घर चले जाओ। हम तो कई ऐसे वीडियो हैं या हमें जो सूचना जो प्राप्त होती है, कई ऐसे मजदूर हैं जो घर नहीं जाना चाह रहे हैं, वो सेंटर में ही रुकना चाह रहे हैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ। लेकिन सरकार जो है हाथ खड़े कर दिए हैं। और बिहार में जो अभी जिस प्रकार से चाहे पीपीई किट हो या आपका मास्क हो या सैनिटाइज़र हो, इसकी भी कोई उचित व्यवस्था नहीं की गई। और मामले जो हैं काफ़ी जो हैं बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन जो है इसमें इजाफा हो रहा है संख्या में। और हम लोगों ने जब माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ हमारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई थी, उसमें तमाम आला अधिकारी थे, हमने साफ साफ बोला था कि हम लोगों को टेस्ट की जो संख्या है उसको बढ़ाने का काम करना है। टेस्ट की संख्या बढ़ाई जाए और रैंडम टेस्टिंग भी होनी चाहिए। अब सरकार कागजों पे ही सिर्फ काम कर रही है, हकीकत जो है वो कुछ और है। साफ साफ आप देखिएगा पूरे सिस्टम में घोटाला ही घोटाला नजर आ रहा। कभी अखबारों में ये आता है कि जो क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो रुक रहे हैं उन पे एक व्यक्ति पे जो खर्च है तकरीबन 2500 के आसपास का प्रत्येक दिन जो है वो खर्चा है। अब ये तो समझ में नहीं आ रहा कि ये पैसा जा कहाँ रहा है। लोगों को तो सुविधा मिल नहीं रही है। और आप लोग जितने साथी लोग जितने भी हमारे यहाँ फेसबुक पे जुटे हैं, ये सब लोग जान रहे हैं और सब लोगों ने अपने आंखों से देखा है जो वीडियोस जो भाई मजदूर जो बना रहे हैं, जो अपने हक के लिए लड़ रहे हैं, और उनका पूरा हक है इस पे, क्योंकि मुख्यमंत्री खुद ही कहते हैं कि आपदा में खजाने में सबसे पहला जो अधिकार बनता है, हक जो बनता है, वो आपदा पीड़ितों का बनता है। तो जो मजदूर जो कमियों को और अपने अधिकार को जो सबके सामने ला रहे हैं, वहाँ एक सरकार का गाइडलाइन आता है। पहले तो गाइडलाइन आता है कि मीडिया पे प्रतिबंध कर दो, जिसका हम खंडन करते हैं कि इस प्रकार की चीज़ें जो है नहीं होनी चाहिए। इससे क्रॉस एंड चेक जो है वो बैलेंस रहता है कि वाकई में जो सुविधाएं जो घोषणा की गई हैं, जो पैसे खर्च किए जा रहे हैं, ज़रूरतमंदों पे ही खर्च हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं। तो इससे काफ़ी चेक एंड बैलेंस रहता है। तो सरकार जो है जानती है, क्योंकि उन्होंने
कोई इंतज़ाम नहीं किया है, पूरी तरीके से फेल है, हर जगह घोटाला है, तो सबसे पहले मीडिया को प्रतिबंध कर दो। आदरणीय नीतीश कुमार जी द्वारा ये कहा गया कि जो लोग आएंगे उनको पहले क्वारंटाइन सेंटर में रखा जाएगा, फिर उनको जो है पैसा दिया जाएगा। अब तो अधिकारी जो है बीच ही पूरा दिन हुआ भी नहीं क्वारंटाइन का, 14 दिन उनको जो है बाहर कर रहे हैं कि चले जाओ। पैसा देने की तो दूर की बात है। अब आप देखिएगा क्वारंटाइन सेंटर में जो मजदूर जो वीडियो बना रहा है या जो शिकायत कर रहा है, अब सरकार का फरमान आया कि जो शिकायत करेगा, जो सोशल मीडिया में वीडियो बना करके डालेगा, जो हमारे सरकार की कमियों को गिनाएगा, उसको जो है पैसा नहीं दिया जाएगा। तो ये धमकाने का साफ साफ जो है, धमकाने का सरकार काम करती है। अब हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि जो मजबूरी में जो बाहर फंसा हुआ है उसको हम लोगों को वापस लाना है। शुरू दिन से आपने भी फेसबुक माध्यम से हम लोगों की बातें सुनी होगी। कई दिनों तक सरकार कंफ्यूज रही कि लाएं कि ना लाएं, लाएं कि ना लाएं। गाइडलाइंस बदलते रहे, कभी कुछ हो रहा था, कभी कुछ हो रहा था। अंतर्गत हुआ, लास्ट में जो फाइनल हुआ कि भाई आएंगे मजदूर, तो हम लोग पूरी तरीके से सरकार को मदद के लिए, भाई सहयोग के लिए, कि अगर कोई चीज़ों की कमी होगी तो विपक्ष खड़ा है एक सकारात्मक पहल के लिए। ये हमारे लोग हैं, अपने लोग हैं। अगर आप में बसेस नहीं हैं, ट्रेनें नहीं हैं, तो इसमें हम लोग आपको सहयोग कर सकते हैं। लेकिन सरकार तो सरकार है, सहयोग नहीं लेना चाहा, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन वो सहयोग तो गरीबों के लिए था, जो लोग फंसे हुए हैं। तो हम लोग तो शुरू दिन से कह रहे हैं कि आप अगर लाते हैं बिहार, तो आप उनको क्वारंटाइन कीजिए और क्वारंटाइन में अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दीजिए, खाने पीने की सुविधाएं दीजिए। यहाँ सरकार ना टेस्ट कर रही है, ना अच्छे से क्वारंटाइन की सुविधा दे रही है, ना अच्छे से देखभाल कर रही है, और आप कह सकते हैं कि ऐसे ट्रीट कर रही है, ऐसे पेश आ रही है जैसे जो गरीब है, जो मजदूर है, वो दूसरे नंबर का नागरिक है। इस प्रकार का व्यवहार किया जा रहा है, पूरी तरीके से डिस्क्रिमिनेशन किया जा रहा है। अब हवाई जहाज चल रहे हैं, विदेशों से लोगों को लाया जा रहा है, और हमारे भाई बहन, आप देखिएगा पैरों में पैर फट गया है, नंगे पांव चलते चलते। जो लोग पेट से महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, जो माताएं हैं, जो पेट से हैं, जो प्रेग्नेंट है 9-9 महीने, 8-8 महीने, वो जो है पैदल चल के आ रही है। इसमें कम से कम इंसानियत के नाते हम सब लोगों को मिलकर के, क्योंकि जिस देश में सबों का हिस्सा है, सबका हिस्सेदारी है, ये सब लोग हमारे लोग हैं। और खास तौर पे कोरोना संकट तो अलग है, किसान हमारे अलग मर रहे हैं। फरवरी के माह में आप लोगों को पता होगा कि ओला काफ़ी गिरा था। अब तक जो है किसानों को मुआवजा नहीं मिल पाया है। जो क्षति हुई थी, मुआवजा अब तक जो है अधिकांश लोगों को नहीं मिल पाया है। और कृषि मंत्री तो नजर ही नहीं आते, कहीं नहीं नजर आ रहे। आप देखिएगा कि कई ऐसे मंत्री हैं, आपदा मंत्री कहाँ है पता नहीं है, कहाँ गायब है। मुख्यमंत्री मीटिंग करते तो आपदा मंत्री, आज तक आप लोग नाम तक नहीं जानते होंगे आपदा मंत्री है कौन। ना आपदा मंत्री रहते हैं, ना स्वास्थ्य मंत्री रहते हैं। तो
पूरी तरीके से लेबर मिनिस्टर जो हैं उनको तो पूछा ही नहीं जाता, जो बिहार के हैं। तो हमारी जो सरकार है, देखिए विपक्ष, हम इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाहते हैं, ये समय राजनीति का एकदम नहीं है, लेकिन ये हम लोगों की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि अगर कोई गलत हो रहा है, अगर कहीं सुधार की ज़रूरत है, तो उसको जो है सुनना चाहिए, कमियों को जो है एक्सेप्ट करके उस पर काम करना चाहिए, सुधारना चाहिए।